सत साहेब जीवात्मा मुक्ति परमात्मा की खोज प्रथम भाग विचार करें। सर्वप्रथम मैं आपसे जल के विषय में कहूँगा। जल जो संपूर्ण सृष्टि पर सभी शरीरधारी प्राणियों के जीवन का आधार है, जिसके बिना सृष्टि पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, तथा प्रकृति जिसके बिना भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें इन दोनों की ही जीवन में उपयोगिता को ध्यान में रखकर इनके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए, जिससे सृष्टि पर सभी प्राणियों का जीवन सहजता के साथ चलता रहे। इसी विचार के साथ हम आगे अपनी खोज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा विज्ञान मानता है कि हमारे शरीर में स्थित एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखती है, वह हमारे शरीर अर्थात सभी शरीरधारी प्राणियों के शरीर में अंतर्यामी रूप से स्थित है। और यदि हम सभी प्राणियों में स्थित इस एंटीबॉडी को इस शरीर से बाहर कहीं और खोजें, तो क्या हम इस एंटीबॉडी को वहां पा सकते हैं? भक्तों, विचार करें, क्योंकि सृष्टि पर कहीं भी यदि चेतन शरीर होगा तो यह एंटीबॉडी उसमें अवश्य ही स्थित होगी। इसी प्रकार शास्त्रों में परमात्मा को सभी शरीरधारी प्राणियों के चेतन शरीर में स्थित बताया गया है, परंतु हम उस परमात्मा को कहाँ खोजते हैं, अर्थात वास्तव में वह परमात्मा कहाँ स्थित है? हमारे इस शरीर में अथवा शरीर के बाहर कहीं और लोक या परलोक में? हमें इसी रहस्य को जानने का प्रयास करना है। जो भक्त समुदाय जीवात्मा मुक्ति परमात्मा की खोज करना चाहते हैं, वह एक बार इस आध्यात्मिक ज्ञान को अवश्य सुने, क्योंकि अधिकतर भक्त मनुष्य समुदाय यह सोचता है कि उसे इस जीवात्मा मुक्ति परमात्मा की खोज करके क्या लाभ होगा। तो वह सभी भक्त समुदाय यह जान ले कि यदि वह इस जीवात्मा मुक्ति परमात्मा को जान लेंगे तो उन्हें परमात्मा को न जानने वाले भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक लाभ होगा। क्योंकि बाइबल में भी वर्णित है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। अर्थात यदि आप परमेश्वर की खोज करते हो तो आपकी आवश्यकताओं की वस्तुएं आपको बिन मांगे ही दे दी जाएंगी। क्योंकि परमात्मा को न जानकर हम जो भी भक्ति कर्म करते हैं तथा उस भक्ति कर्म अनुसार हमें जो भी फल प्राप्त होता है या हो रहा है, वह सभी फल हमें उसी परमात्मा द्वारा प्रदान किया जाता है। और यदि हम उस परमात्मा को जान जाएंगे तो हमें अपने भक्ति का फल तो अवश्य ही उस परमात्मा द्वारा बिन मांगे ही मिलता रहेगा, एवं साथ में हम इस जन्म मृत्यु रूपी दिक्कत से भी मुक्त हो सकेंगे, जिसके विषय में आप आगे जानोगे। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो आपने पहले भी बहुत बार सुना अथवा पढ़ा होगा, परंतु फिर भी आप एक बार सुनकर स्वयं से विचार करें कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, क्या वह हमारी भक्ति शास्त्रों में वर्णित ज्ञान के अनुसार सही है, अथवा क्या हम अपनी उस भक्ति के फलस्वरूप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों में वर्णित ज्ञान रहस्य युक्त है, और ये रहस्य युक्त ज्ञान भी संस्कृत भाषा के रूप में हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। और इस संस्कृत भाषा को वर्तमान समय में बहुत ही कम लोग जानते हैं, परंतु हमारे ज्ञानी महर्षियों ने जो इस भाषा के ज्ञाता हुए हैं, उन्होंने इसे समझा तथा हमारे लिए इसका अनुवाद किया, जिससे हमें भी इसे समझने या परखने में सरलता हो। हमें भी इस अनुवाद को ही आधार मानकर जीवात्मा मुक्ति परमात्मा की खोज करनी है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महर्षि वेद व्यास ऋषि जी द्वारा लिपिबद्ध चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, गीता जी एवं सुधा सागर सभी संस्कृत भाषा में विद्यमान है। और इन सभी ग्रंथों में मुख्य ग्रंथ
जिसे हम सभी जानते एवं मानते हैं वह कृष्ण भगवान द्वारा वर्णित गीता जी का ज्ञान है, और इस गीता जी के ज्ञान में वेदों का ज्ञान भी वर्णित है। इसलिए हम गीता जी के ज्ञान अनुसार उस परमात्मा या जीवात्मा मुक्ति की खोज करेंगे। और गीता जी के संपूर्ण 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों के 643 श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान द्वारा उस ज्ञान के रहस्य को वर्णित किया गया है। और इन 643 श्लोकों को वर्तमान समय में सभी के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनमें से केवल 63 श्लोकों द्वारा हम उस ज्ञान के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे और आपके लिए सहज होगा। इन श्लोकों को समझने एवं विचार करने के लिए आपको अपने विवेक अर्थात बुद्धि का प्रयोग करना होगा। विवेक अर्थात बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इस जीवात्मा मुक्ति खोज का प्रारंभ हम गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 27 और 28 से करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, मरे हुए का जन्म निश्चित है, और संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। अर्थात जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जन्म मृत्यु रूपी रहस्य की ही खोज करनी है। जिन महापुरुषों संतों ने इस रहस्य को जाना, उन्होंने भी अपनी वाणी द्वारा इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म शास्त्रों का अध्ययन करे या उन संतों की खोज करे जो इस ज्ञान के रहस्य को आपको समझा सके, जिससे आप दुखों से मुक्त अर्थात जन्म मृत्यु रूपी दुख से मुक्त हो सके। परंतु अधिकतर मनुष्य दूसरों के द्वारा वर्णित ज्ञान या उनके द्वारा दिखाए मार्ग को ही सत्य जान उसका अनुसरण करता है, जिसके फलस्वरूप भी वह दुखों को ही भोगता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं से उस ज्ञान या मार्ग की खोज नहीं करता, अर्थात वह अपने ही धर्म शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को नहीं जान पाता, जिस कारण वह भक्ति करके भी सुख दुख को ही भोगता रहता है और मुक्त नहीं हो पाता। वास्तव में मनुष्य सुख और खुशी को एक जान उसे ही प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। खुशी यह तो मात्र मन की प्रसन्नता है जो भोगों को प्राप्त करके कुछ समय के लिए मिलती है, अर्थात यह अस्थायी नहीं है। इसका रूप कामना अनुसार परिवर्तित होता रहता है और इसका अनुभव हमारा मन करता है। सुख यह अस्थायी होता है, इसका विस्तार अनंत है और इसका अनुभव हमारे हृदय में होता है। दुख यह मन की अप्रसन्नता है जो कामना पूर्ति न होने के कारण मन अनुभव करता है, जिससे मनुष्य दुखी होता है। सुख दुख खुशी अप्रसन्नता इन सभी का अनुभव करने वाला मनुष्य रूपी जीव ही है। तो विचार करें, मनुष्य रूपी शरीर में वह क्या अथवा कौन है जो इन सब का अनुभव करता है। वर्तमान समय में मनुष्य ने स्वयं को इतना अधिक व्यस्त कर रखा है, जिसके कारण उसके पास स्वयं से जानने के लिए समय ही नहीं है। दिन के 24 घंटे के समय में उसके पास शायद कुछ मिनटें भी नहीं है। मनुष्य जीवन भर सुख की तलाश अर्थात खोज में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है और उन अपने के कर्मों अनुसार सुख को न पाकर अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर दोबारा अपने किए कर्मों अनुसार जन्म को प्राप्त होता है और पुनः दुखों को भोगता है। और इस प्रकार यह सृष्टि चक्र आदि से अंत तक चलता रहता है, परंतु वह मुक्त नहीं हो पाता। सदगुरु कबीरदास जी इस विषय में कहते हैं कि यह हर हट का कुआ लोई, या गल बांध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतार, हर हट डोरी बंधे कई बार। अर्थात जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है और यही भवसागर है जिसमें मनुष्य फंसा है। गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 12, 15 और 16 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य आशाओं यानी कामनाओं की सैकड़ों फांसियों में बंधा, काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक अर्थात धर्म के विरुद्ध आचरण करके
धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करता है तथा वह सोचता है कि मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ हवन इत्यादि क्रियाएं करूंगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूंगा, और इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर अपने चित्त को भ्रमित करके मोह रूप जाल में फंसता है, जिस कारण वह आसुरी स्वभाव को धारण करता है, जिससे वह भ्रमित हुआ महान अपवित्र नरक में गिरता है अर्थात जन्म मृत्यु रूपी चक्र में बंधता है। सदगुरु कबीरदास जी इस भव चक्र के विषय में मनुष्य को चेताते हैं कि मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। अर्थात मनुष्य जन्म पाकर भी यदि भक्ति नहीं करते तो इसी प्रकार दुखों को भोगते रहोगे। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। अर्थात मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, यह सरलता से प्राप्त नहीं होता, इसे पाने के लिए श्रेष्ठ कर्मों का होना आवश्यक है। जैसे मनुष्य को स्वयं का मुख देखने के लिए प्रतिबिंब रूपी सहारे की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इस भेद को जानने के लिए हमें शास्त्रों एवं गुरुवाणी रूपी सहारे की आवश्यकता होती है। सदगुरु कबीर जी समझाते हैं कि गुनिया तो गुण ही कहे, निर्गुनिया गुण ही चिन्नाए, बैल ही दीजे जाए फर, क्या बूझे क्या खाए। अर्थात गुणी व्यक्ति सद्गुणों का ही वर्णन करेगा, जबकि अज्ञानी व्यक्ति सद्गुणों से गणना ही करेगा। जैसे बैल के सामने जायफल रखने से वह उसके गुण को क्या समझेगा और क्या उसे खाएगा, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति ही ज्ञान के मर्म को समझ सकता है, अज्ञानी तो उससे गणना ही करेगा। मनुष्य एवं परमात्मा के भेद को जानने के लिए आदि अनादि जो प्रमाण है वह हमारे अपने ही शास्त्र हैं। हमें केवल अपनी विवेक शक्ति का ही प्रयोग करके ज्ञान के भेद को जानना है, जिससे जन्म मृत्यु रूपी दुख से मुक्त हुआ जा सके। गीता जी के अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, अपने को अधोगति यानी कि जन्म मृत्यु में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र एवं आप ही अपना शत्रु है। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपने दुखों का कारण है। सदगुरु कबीर जी भी कहते हैं कि सुकृत वचन माने नहीं, आपू ना करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। अर्थात मनुष्य ज्ञानी संतों के वचनों को नहीं मानता, जिससे इस भवसागर में ही फंसा रहता है और जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। सदगुरु कबीरदास जी मनुष्य को और समझाते हैं कि सुर नर मुनि ओ देवता, सात दीव पुण्य खंड, कहें कबीर सब भोगिए, दे धरे का दंड। अर्थात जो भी जन्म लेता है उसे जन्म लेने का दंड मृत्यु सुख और दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। सभी मनुष्य अपने देवी देवताओं, भगवान ईश्वर परमात्मा को सर्वशक्तिमान, दयालु, भोग फल का देने वाला समझ भक्ति एवं पूजा अर्चना करते हैं तथा अपनी भक्ति द्वारा फल को प्राप्त कर उसी भगवान या देवता में स्थिर हो जाते हैं, जिससे वो कर्म बंधन में बंधकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं और उनसे छूटने का प्रयत्न ही नहीं करते। कुछ विवेकी पुरुष इन बंधनों से छूटने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह भी इस रहस्य को न जानकर शब्द अथवा नाम के भ्रम में पड़कर भक्ति करके भी जन्म मृत्यु के बंधन में ही बंधे रहते हैं और मुक्त नहीं हो पाते। परंतु जो ज्ञानी धैर्यवान पुरुष इस रहस्य को जान जाते हैं, वह प्रयत्न करके इस भवसागर से पार उतर जाते हैं। गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 20 एवं अध्याय 18 श्लोक 63 में श्री कृष्ण भगवान गीता जी में अपने द्वारा वर्णित ज्ञान के विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, गोपनीय से भी अति गोपनीय यह रहस्य युक्त ज्ञान जो मैंने तुमसे कहा, उसे तू पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर, अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, क्योंकि इसे तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और धन्य हो जाता है।
तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य इस ज्ञान के रहस्य को जान जाता है वह दोबारा जन्म को प्राप्त न होकर मुक्त हो जाता है। सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु बिन किन्हें न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुज छड़े किसाना। गुरु बिन भ्रम न छूटे भाई, कोटि उपाय करो चतुराई। अर्थात गुरु ही सभी संशयों का निवारण कर सकते हैं जिससे मनुष्य भ्रमित हुआ भवसागर में फंसा है। इसी विषय में गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 33 और 34 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ अर्थात दान हवन पूजा की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वह परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अर्थात अर्जुन, जो ज्ञानी महात्मा इस रहस्य को जानते हैं वह ही तेरे सभी संशयों का निवारण कर सकते हैं। इसी अध्याय 4 के श्लोक 11 और 12 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते अर्थात मेरी भक्ति करते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता अर्थात फल देता हूँ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय 7 श्लोक 22 और 23 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भोगों की इच्छा युक्त पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता या भगवान का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, क्योंकि वह मुझे तत्व से नहीं जानते। अर्थात वह भक्त जो भी फल प्राप्त करते हैं वह मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है, परंतु वह मुझे तत्व से नहीं जानते। वह तो मुझे देवता या अवतार समझ मेरी भक्ति करते हैं। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 25 और 26 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त जो मुझे तत्व से जानते हैं वह मुझको ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात जो जिस प्रकार की भक्ति करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 11 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार तुम परम कल्याण यानी कि स्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा उन्नत हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। अर्थात आप जिस प्रकार का भी भक्ति कर्म करते हैं आपको उसके अनुसार फल अवश्य प्राप्त होगा, परंतु इस प्रकार का मनुष्य अपने कर्म फल को प्राप्त कर मुक्त नहीं हो पाता। गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 45 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों यानी क्रियाओं का प्रतिपादन करने वाले हैं। अर्थात वेदों में वर्णित ज्ञान द्वारा भी मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, परंतु मुक्त नहीं हो सकता, जिसके विषय में गीता जी अध्याय 9 श्लोक 21 और 22 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति के पुण्य प्रताप से स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है वह उस विश्वास स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। और इस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म यानी कि धार्मिक कर्म को आश्रय लेने वाला और भोगों की कामना वाला पुरुष बार बार आवागमन यानी जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। अर्थात भक्ति के पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आता है। गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 49 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तू समबुद्धि में रक्षा यानी कि मुक्ति का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि कर्म फल की कामना रखने वाले अत्यंत दीन यानी अज्ञानी हैं। सदगुरु कबीर जी भी कहते हैं कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं सो
समझे ना है, अर्थात वेद शास्त्रों में उस परमात्मा का भेद छिपा है जो अज्ञानी की समझ में नहीं आता, जिससे वह उन्हें झूठे कहते हैं। संत गरीबदास जी महाराज शास्त्र में वर्णित भक्ति के विषय में कहते हैं, स्वर्ग लोक बैकुंठ है, या से परे न और, गरीबदास सठ शास्त्र चारि वेद की दौर। ऋग यजु साम अर्थ गावे चारों वेद, गरीबदास घर गम का कैसे जानू भेद। अर्थात वेद शास्त्रों में जो भक्ति ज्ञान वर्णित है उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक बैकुंठ तक पहुंच सकता है, परंतु उस अगम परमात्मा का भेद न जानकर जन्म मृत्यु रूपी चक्र में फंसा अपने किए कर्मों का फल भोगता रहता है, परंतु मुक्त नहीं हो पाता। गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 38 तथा अध्याय 6 श्लोक 45 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है वह अपने पिछले अनेक जन्मों से स्वयं को कर्म योग द्वारा शुद्धांतकरण यानी कि शुद्ध करता हुआ इसी जन्म में संशय रहित होकर अपने आप स्वयं ही आत्मा में पाकर जन्म मृत्यु रूपी चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्थात अनेक जन्मों से प्रयासरत मनुष्य ही इस जन्म में संशय रहित होकर मुक्ति को पा सकता है। गीता जी के अध्याय 13 श्लोक 13 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते अथवा अशिक्षित हैं, वह मंदबुद्धि पुरुष आत्मा के रहस्य को नहीं जानते, परंतु वह मंदबुद्धि पुरुष भी आत्मा के रहस्य को तत्व से जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही उनके कहे अनुसार भक्ति करते हैं, तो वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं, अर्थात वह भी मुक्त हो जाते हैं। गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 52 और 53 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जीवात्मा मुक्ति की अवस्था का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, जिस काल यानी कि जिस जन्म में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तब तू योग को अर्थात उस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा जो जीवात्मा मुक्ति अवस्था है, और तब तेरा उस परमात्मा से नित्य संयोग अर्थात मिलन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तू अपनी सभी कामनाओं को त्याग देगा, इस लोक की अथवा परलोक की, तब तेरा परमात्मा से नित्य मिलन हो जाएगा। गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कर्म के विषय में ज्ञान देते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है, सभी जीव कर्म में ही फंसकर सुख दुख को भोगते हैं। कहते हैं कि अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल या जन्म में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवशनी बंधा हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात मनुष्य प्रकृति के गुणों सत रज तम के प्रभाव के कारण ही कर्म जाल में फंसकर मुक्त नहीं हो पाता। कर्म किस प्रकार के करने चाहिए जिससे मनुष्य कर्म जाल से मुक्त हो सके, इसके विषय में गीता जी अध्याय 3 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि अर्जुन, शास्त्र विहित यानी कि शास्त्र में वर्णित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु वह जो भी कर्म करे वह सात्विक यानी कि धर्म के अनुसार हो एवं उसके कर्तव्य के अनुसार हो। अभी तक वर्णित जो भी आपने सुना या समझा, उसके अनुसार जो भक्त मनुष्य केवल कर्म फल यानी कि भोगों को चाहने वाले हैं, वह किसी भी प्रकार का भक्ति कर्म करते हैं, वह अपनी उस भक्ति अनुसार भक्ति फल को प्राप्त कर उसमें खुश हैं। वह अपने उस देवता भगवान ईश्वर की भक्ति को करते रहें, क्योंकि उन्हें अपने किए भक्ति कर्मों का फल उसी भगवान देवता द्वारा मिलता रहेगा, क्योंकि उस भक्त मनुष्य का भाव उसी में है। ऐसे भक्तों को जीवात्मा मुक्ति की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात वह सभी भक्त अपने भक्ति कर्मों में ही लगे रहे। परंतु जो भक्त मनुष्य
इस जन्म मृत्यु रूपी दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, अर्थात मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें ही इस जीवात्मा मुक्ति रहस्य की खोज करनी चाहिए। और जो खोज करना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम इस शरीर के निर्माण को जानना होगा। जब हम निर्माण को जान जाएंगे तो मुक्ति को भी जान जाएंगे, और जब मुक्ति को जान जाएंगे तो मृत्यु को भी जान जाएंगे। अर्थात जब हम जन्म और मृत्यु के रहस्य को जान जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। परंतु हम मुक्ति के रहस्य को जान ही नहीं पाते, क्योंकि मुक्ति का रहस्य इस शरीर में ही छिपा है, और शरीर में स्थित आत्मा तो अजर अमर कही गई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय 2 श्लोक 19 और 20 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है, और ना किसी काल में जन्मता है और ना ही मरता है, और ना उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। तो भक्तों विचार करें कि आत्मा तो अजन्मा है, तो जन्म कौन लेता है और मृत्यु किसकी होती है? अर्थात जन्म लेता है यह शरीर, और निर्माण भी शरीर का ही होता है, तथा नष्ट भी यह शरीर ही होता है, तथा कर्म फल को भी यह शरीर ही भोगता है। और इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र में भी यह शरीर अपने के कर्मों द्वारा ही बंधता है। तात्पर्य यह है कि बंधनों में शरीर बंधा है, और हम जीवात्मा की मुक्ति चाहते हैं। जीवात्मा तो पहले ही मुक्त है, वह तो किसी बंधन में बंधी ही नहीं। तो विचार करें, मनुष्य मरकर अर्थात शरीर के नष्ट हो जाने पर किस लोक को प्राप्त होगा और कौन होगा, तथा हम मुक्ति किसकी चाहते हैं, अर्थात हम मुक्त किसे करना चाहते हैं। जब मनुष्य अपने शरीर के विषय में ही नहीं जानता तो वह उस परमात्मा को कैसे जान पाएगा जिससे संपूर्ण सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सोजना, जो शब्द विवेकी होए। अर्थात सभी मनुष्य भ्रम अर्थात अज्ञान के जाल में फंसे हैं, और इस भ्रम का निवारण करने वाला संसार में कोई नहीं है। इसे केवल शब्दों को परखने वाला विवेकी जन ही समझ सकता है। और अंत में ज्ञान तो बहुत है आपके समक्ष रखने के लिए, जिससे आप विचार कर सकें, परंतु एक भाग में सब कुछ समझा पाना असंभव है। इसलिए शेष द्वितीय भाग में। सत है।